हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एचसीएफ और एलसीएम की ये हमारी चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासों में हमने बताया था एलसीएम और एचसीएफ को घात कैसे करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और हैं। हमारे 1-2 वीडियो में एलसीएम की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं फिर हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं या फिर एचसीएफ से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं अब हम क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 8, 12 व 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो वह एलसीएम को दर्शाता है, और यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो वह एचसीएफ को दर्शाता है। इसमें लिखा गया है न्यूनतम संख्या, तो इसका मतलब हमें पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों देखिए, इनका एलसीएम यदि हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 8, 12 और 18 का। तो हम देखेंगे कि इसका एलसीएम आया 72 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। लेकिन हम इसमें पूछा क्या है, प्रत्येक दशा में 7 शेष भी बचना चाहिए। इस संख्या को काटेंगे तो ये तो पूरी कट जाएगी। अब ऐसी संख्या कैसे निकालेंगे इसमें से जिससे कि 7 शेष बचे। अब देखिए 72 संख्या कट गई, 7 शेष बच गया, ये हो गया हमारा शेष। जो भी शेष बच रहा हो उसको उसके एलसीएम में ऐड कर दीजिए। संख्या आपकी आ जाएगी 79। उत्तर आपका बहुत बस थोड़ी सी समझने वाली बात है, बड़ी आसानी से इन सवालों को कर सकते हो आप। तो ये बात तो क्लियर है दोस्तों। आगे समझ में पहले निकालेंगे हम एलसीएम। न्यूनतम संख्या पूछी गई है और जितना शेष बचता है उसको कर देंगे ऐड, बस वो संख्या आपकी आ जाएगी। यदि इसमें हम इनमें से कोई सी भी संख्या से भाग देंगे तो 7 शेष ही बचेगा, शेषफल केवल 7 ही बचेगा। क्लियर है बात। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। टॉपिक भी थोड़ा चेंज हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे। अब इसको भी देखिए आप। तो दोस्तों इस क्लास में केवल 6 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, केवल 15 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। तो वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर देना और शेयर कर देना। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग। अब क्या देखिए, इसमें पूछ लिया गया है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग होता क्या है, देखिए 2 की 2, 3 की 2, 4 की 2। यदि हम इनका वर्ग निकालेंगे तो 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया। ये जो संख्याएं होती हैं ये पूर्ण वर्ग होती हैं। अब देखिए अब इसमें पूछा गया इनसे विभक्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो चलिए दोस्तों, न्यूनतम पूछा गया है तो सीधा सीधा बता दिया कि इसका एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखिए निकाल तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन जब भी पूर्ण वर्ग संख्या विभक्त होने वाली पूछी जाए तो हम ऐसे निकाल लेंगे, तभी ये क्वेश्चन आसान हो पाएगा। 12, 15। अब इसको निकालेंगे तो पहले 3 से काट लेते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। फिर इसको 3 से कर देंगे 1, 4, 5। अब इसको 2 से कर देंगे 2, 1, 2, 5। अब देखिए इसको यदि फिर हम 2 से करते हैं तो 1, 1 और 5 आ जाएगा। अब इसको हम 5 से कर देंगे तो देखिए ये हो गया 5। ठीक है। अब यहाँ यदि हम इसको करेंगे, जगह नहीं बची है, इसको करेंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा, आगे कोई संख्या नहीं बची। अब देखिए पूर्ण वर्ग होता क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया। इनकी गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी, इनकी गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। हमको चाहिए इन तीनों से कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, केवल 5 ऐसी संख्या है जो इसमें से पूर्ण वर्ग नहीं है, केवल एक संख्या। अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें, इसमें 5 यदि हम ऐड कर दें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी ये। अब देखिए इनको गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 36 में यदि 5 की गुणा करेंगे, 5 संग 30, 5 3 15, 180। अब हमको चाहिए क्या, केवल पूर्ण वर्ग ही तो चाहिए। एक तो 5 हमने यहाँ से ले ली और ये दोनों संख्या तो पूर्ण वर्ग
बनगीन से तो इसमें केवल 5 नहीं है, तो हम 5 ऐड कर देंगे, बस इसमें 5 से गुणा कर देंगे, संख्या मिल जाएगी कि 8 पंजे 40, 40 की 0, 5 से कम 5, 5 और 1, 5 4 9, 900 उत्तर आ गया आपका। ये संख्या ऐसी है, पूर्ण वर्ग भी है और 9 12 15 से विभक्त भी है। इससे छोटी 900 से छोटी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या इन तीनों से नहीं कट सकती। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इनके जोड़े निकाल लीजिए, जिस संख्या का जोड़ा ना हो उससे केवल उसका जोड़ा बना लीजिए आप, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, पहली बात तो देखिए ये 800 ऑप्शन देखिए कट कर दिए। 800 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 400 पूर्ण वर्ग है 20 का, 1600 पूर्ण वर्ग है 40 का। ठीक है, ये हो गया 30 का। तो 800 तो किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसे देख कट कर दिया। अब केवल आपको 3 ऑप्शंस मिले, अब ये मानिए। तो ये बात आगे समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस ये ध्यान रखना, इनका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन पा रहा उससे गुणा कर दीजिए, उसको जोड़ा बना लीजिए। इसमें केवल 5 एक है तो 5 से गुणा कर दी बस। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आपकी बात बहुत बस आपकी समझ में आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 12 15 की संख्या, तो ये वही है। 9 12 में 15 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 13 शेष बचे। सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा था, उसमें केवल एक संख्या शेष बच रही थी, केवल 7, एक संख्या। तीनों से भाग देने पर केवल 7 शेष बची थी। इसमें 9 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगी, 12 से देंगे 10 शेष बचेगी और 15 से देंगे तो 13 शेष बचेगी। देखिए 9 से देंगे 7 शेष बची, 12 से देंगे तो 10 शेषफल बचा और 15 से देंगे तो 13 शेषफल बचा। यही ना, अलग अलग भाग देंगे, अलग अलग शेषफल बचना चाहिए। अब देखिए इनको, देखिए इनका अंतर कितना है 2 का, इसका अंतर कितना है 2 का, इसका अंतर कितना है 2 का। देखिए इन सब में केवल एक ही अंतर है 2 का, सब में एक जैसा अंतर है, एक ही अंतर है 2 का केवल, किसी में और कुछ अंतर नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, एग्जाम में, तो आपको ऐसी संख्या दी गई होंगी जिसका अंतर केवल एक जैसा हो सबका, ऐसा ही आएगा आपके पेपर में जब भी आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करते कैसे हैं। इसका एलसीएम पूछा है, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो इसका एलसीएम कितना होगा इसका 120, यानी कि 120 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए केवल 9 से 12 से 15 से भाग देने पर ये संख्याएं शेष बचनी चाहिए। अब देखिए इसमें करते कैसे हैं। उसमें 7 शेषफल बचा तो उसमें 7 ऐड कर दिया था हमने। अब इसमें इनका अंतर 2 का है तो क्या इसमें 2 ऐड कर देंगे? नहीं, यदि ये केवल एक संख्या यहाँ पर होती तो हम उसको इसमें ऐड कर देते, उत्तर आ जाता आपका डायरेक्ट। अब केवल ये तो केवल इनका अंतर है, अंतर क्या होता है माइनस कर दीजिए। जो भी अंतर हो, ये ध्यान रखना, जो भी अंतर आए उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, एलसीएम में से आपका उत्तर आ जाएगा। 118 है, हाँ ये रहा, उत्तर आ गया। जो भी अंतर आए उसको एलसीएम में से माइनस कर दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, ये बात आगे होगी समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें बड़ी से बड़ी कहा है, तो ये मतलब सोच लेना एच से पूछा गया है। इसमें कंडीशन देखिए, इसमें कहा गया कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब इसमें देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 3 अंकों की, 999, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है कि नहीं? यदि अब हम इसमें एक भी जोड़ देंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें कहा गया 8 9 12 से विभक्त होने वाली। पहले इनका आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना होगा, हमने देखा इसका एलसीएम हो गया 72। ठीक है, अब जो संख्या 72 से कटेगी वो संख्या 8 9 12 से भी कटेगी। अब हमें चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब इसमें 72 का भाग दे दीजिए। हम अलग अलग तो भाग दे नहीं सकते इसका, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा। अब इसमें देंगे हम तो 72 एकम 72,
शेषफल बचा 7 और 2 27। यदि अब हम इसमें तीन को और भाग दें, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 216। यदि इसको घटाएंगे तो 3 63, यानी कि संख्या आ गई, शेषफल बचा 63 इसमें से। अब देखिए, यदि हमसे ये पूछा जाता 8 9 72 से भाग देने वाली संख्या बताइए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो हम इसमें से 63 को माइनस कर देते, संख्या आ जाती। अब इसमें कंडीशन दी गई है कि 5 शेषफल बचना चाहिए, 5। यदि 5 शेषफल बचना चाहिए तो अब इसमें क्या करना होगा। अब देखिए, ये 999 है, इसमें से घटा देंगे तो 6 3 और 9, 936 संख्या ऐसी है जो 8 9 12 से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 8 9 12 से कट जाए, इससे बड़ी 3 अंकों की नहीं हो सकती और कोई। ठीक है, तो ये संख्या तो हमारी निकल आई। अब हमको शेषफल कितना बचाना है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, 5 शेषफल बचाना है, तो इसका ऐड कर दीजिए 941। उत्तर आपका। कितना आसान है, बस थोड़ी समझने वाली बात है। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 13 घटाने पर 6 8 9 12 15 तथा 24 से विभक्त हो, यानी हमें ऐसी संख्या देखनी है इनके एलसीएम में जिसमें से 13 घटा दें तब ये विभक्त हो। पहले हम इनका एलसीएम देख लेंगे। यदि हम इनका एलसीएम देखें तो देखिए 6 8 और 12, तो ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 24 पूरी कट जाएगी। अब हमें केवल 9 और 15 ऐसी देखनी है जो 9 15 और 24 तीनों का एलसीएम हो। जो 24 से कटेगी वो इन तीनों से तो कटेगी 6 8 और 12 से। ठीक है, अब हमको केवल 24 की गुणा ऐसी करनी है जिससे 9 और 15 से भी कट जाए, तो ऐसी संख्या आ गई 360। ये इनका एलसीएम हो गया। अब इसमें पूछा क्या गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 13 घटाने पर। अब आप क्या करोगे, क्या इसमें से 13 माइनस कर दोगे हैं? 13 माइनस करोगे उत्तर आ जाएगा, गलत है बिल्कुल, कभी मत ना सोचना। इसे ये सोचो, देखिए ये संख्या तो हमारी कट गई पूरी। अब इसमें से 13 और शेषफल बचाना हमको, 13 और शेषफल बचाना है हमको। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले दिया गया था शेषफल, इसमें संख्या में से घटा दी, उसमें से बात एक ही है, तो शेषफल बचा दो या फिर बड़ी उस संख्या से घटा के काट दो। ये संख्या पूरी कट गई। अब इसमें से क्या हम घटाएं, कौन सी संख्या से 13 घटाएंगे 360 मिल जाए, तो इसमें 13 क्या करोगे, इसमें 13 को जोड़ दो बस, तो 373। अब इसमें से 13 घटाएंगे ये संख्या आ जाएगी और ये संख्या इन संख्या से पूरी कट जाएगी, तो 373 कौन से ऑप्शन में, ये रहा उत्तर। ये बात क्लियर है, आगे समझ में। तो दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स करें और क्वेश्चन का नंबर डाल दें, कौन सा क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, उसे हम अगली वीडियो में आपको समझाने की, संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।